बरसात की वो रात। प्यार एक ऐसा एहसास है जिसे न तो वक्त की बंदिशें रोक सकती है और न ही समाज की दीवारें। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें प्यार सिर्फ एक अनकही दास्तान बनकर रह जाता है। ऐसी ही एक कहानी है सुमित और रागिनी की। सुमित की शादी निधि से हुई थी। दोनों की जिंदगी खुशहाल थी। निधि की छोटी बहन रागिनी अक्सर उनके घर आती जाती रहती थी। रागिनी चुलबुली, बेबाक और बिंदास लड़की थी जो हर किसी से हंसकर बात करती थी। लेकिन जब भी वो सुमित के सामने होती, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती। रागिनी खुद नहीं समझ पा रही थी कि ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला एहसास है या कुछ और। वो सुमित की हंसी, उसकी बातें और उसका ख्याल रखने का तरीका सब कुछ पसंद करने लगी थी। एक दिन जब निधि मायके गई हुई थी, तब घर में सिर्फ सुमित और रागिनी थे। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। सुमित बालकनी में खड़ा बारिश को देख रहा था। तभी रागिनी वहां आ गई। जीजू, बारिश कितनी खूबसूरत होती है ना? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सुमित हंसते हुए बोला, हाँ, लेकिन ज्यादा भीग गए तो बुखार भी आ सकता है। रागिनी ने उसकी ओर देखा। कभी कभी कुछ एहसासों को रोकना मुश्किल होता है जीजू। सुमित चौंका। क्या मतलब? रागिनी ने हिम्मत करके कहा, अगर मैं कहूँ कि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। सुमित ने उसकी आंखों में देखा जो भावनाओं से भरी हुई थी। रागिनी उसके करीब आए और उसकी सांसें तेज हो गईं। दोनों के बीच खामोशी थी। बारिश की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थी। रागिनी ने धीरे से अपना हाथ सुमित के हाथ पर रखा। एक पल के लिए सुमित भी बहकने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। रागिनी, कुछ एहसास खूबसूरत होते हैं, लेकिन उन्हें मुकम्मल करना जरूरी नहीं होता। रागिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। उस रात के बाद रागिनी ने अपने जज्बातों को हमेशा के लिए अपने दिल में दबा लिया। उसने फैसला किया कि वह अब खुद को दूर कर लेगी। कुछ दिनों बाद वह पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली गई। सुमित और निधि की शादीशुदा जिंदगी वैसी ही रही, लेकिन जब भी बारिश होती, सुमित को उस रात की याद आ जाती। एक अनकहा एहसास जो कभी पूरा नहीं हो सकता था। समय बीतता गया। रागिनी ने खुद को एक नए सफर में व्यस्त कर लिया। वह अपने करियर में आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसने अपनी भावनाओं को काबू में कर लिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कई सालों बाद जब वह वापस अपने घर लौटी, तब तक सुमित और निधि अपने जीवन में आगे बढ़ चुके थे। रागिनी को देखकर निधि बहुत खुश हुई। तू कितनी बदल गई है रागिनी, अब तो एकदम परिपक्व लगती है, निधि ने हंसते हुए कहा। रागिनी भी मुस्कुराई। वह अब पहले जैसी नहीं थी। उसने अपने दिल में दबे एहसासों को भुला दिया था और अब वह अपनी नई पहचान के साथ खुश थी। अंतिम संवाद, कभी कभी मोहब्बत हासिल करने में नहीं, उसे ठुकराने में भी होती है, और यही हमें मजबूत बनाती है।